तो सभी लोग इस सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेकर के सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टि से रामबाण है। देखिए पहला नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। आगे चलने से पहले बिहार पुलिस एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा? बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा? बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम से है और लगातार प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से पूछे गए हर एक साल आपके एग्जाम में। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे बिंदुसार, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। बिंदुसार है सही जवाब। अगर आप बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है सवाल। आज के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? याद रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था? सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुष्यमित्र शुंग। क्या है? तो पुष्यमित्र शुंग आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। लगातार पूछे गए सवाल हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मौर्य सेना के जो है प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्यों की सौंपी गई? बताएंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी याद रखेंगे, 30 सदस्यों को। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने जो वर्गीकृत किया? बताएंगे। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया? मेगास्थनीज ने या आर्यन पुस्तक इंडिका के द्वारा? तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का आप लोग याद रखेंगे, मेगास्थनीज। ऑप्शन ए है राइट आंसर, याद रखेंगे। ऑप्शन ए है सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखेंगे। किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, स्पेशल बिहार एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। हुमायूं का जन्म किस वर्ष में जो हुआ था, डैश के वर्ष में, यानी किस वर्ष में हुमायूं का जन्म आप लोगों को बताना है। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं, यानी 1508 बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। लगातार बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। हुमायूं का जन्म वर्ष 1508 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, हुमायूं की जीवन का डैश द्वारा लिखा गया था? याद रखेंगे। हुमायूं की जीवनी को डैश के द्वारा लिखा गया था? बताएंगे सभी लोग। नूरजहां के द्वारा 14 अनारकली। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब क्या रहेगा? जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, गुलवदन बेगम। क्या है? तो गुलवदन बेगम आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के आप लोग लिख लेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः जो प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को जो हराया था? बताएंगे। किस सूरी राजा को हराया था? बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। महमूद सूरी को, शेर शाह सूरी को, या सिकंदर सूरी? तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सिकंदर सूरी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर। लगातार पूछे गए सवाल हैं। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी, नादिर शाह, हेमू कृष्ण देवराय? तो आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए है राइट आंसर, याद रखेंगे।
और रोज़ाना आप लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट रोज़ाना आपके लिए इस चैनल पे दिया जा रहा है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए। देखिए प्रश्न है 9 नंबर, बताएंगे सभी लोग। पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बताएंगे निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी की स्थापना की। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का रमाबाई रानाडे। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे सोसाइटी की जो स्थापना है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना रमाबाई रानाडे, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं कि 10 नंबर जो सवाल है ब्राह्मण समाज याद रखेंगे क्या है। तो ब्राह्मण समाज याद रखेंगे, ब्राह्मण समाज स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। देखिए पहला नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज याद रखेंगे 1867, आत्माराम पांडुरंग याद रखेंगे इसे। सत्य शोध समाज 1873 ज्योतिबा फुले के द्वारा, याद रखेंगे महत्वपूर्ण है। परमहंस मंडली याद रखेंगे इसे भी। और ब्राह्मण समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या करा है, याद रखेंगे रुक्मणी देवी अरुडल जो है ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, आप लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है भारतनाट्यम, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार आपको बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे डायरेक्ट आपके बिहार पुलिस के पेपर में। देखिए इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक में किसके जो भाषाओं का और लेखों का संग्रह है, याद रखेंगे किसकी भाषाओं और लेखकों का संग्रह है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे महात्मा गांधी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। पुस्तक द लाइव डिवाइस डैश के द्वारा लिखी गई थी। बताएंगे पुस्तक द लाइव डिवाइस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं श्री अरविंदो सत्यार्थ पुष्ट, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन। जिन लोगों ने यहाँ पे बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग याद रखेंगे। और 16 नंबर जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली विद्यमान है, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में ब्लैक स्तर पर जो है बनी पंचायती समिति है, याद रखेंगे भारत में ब्लैक स्तर पे ब्लॉक स्तर पे, याद रखेंगे ब्लॉक स्तर पे जो बनी पंचायती समिति कौन सी होती है। एक सलाहकार निकाय, केवल सामान्य प्रतिनिधिकरण। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे प्रशासनिक प्राधिकरण, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधित्व का कार्यकाल कितना होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे कार्यकाल कितना होता है, राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और याद रखेंगे आप लोग।
आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से रियल जानकारी पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जो भी लोग नए चैनल पे जुड़े हुए हैं इस वीडियो में हमारे साथ में चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा बिहार पुलिस से जानकारी के लिए। देखिए प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर जो है पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसका जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर 20 नंबर सवाल है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है किसका अप्रूप है। याद रखेंगे हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन कार्बन याद रखेंगे राइट आंसर है, कार्बन आप लोग याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण याद रखेंगे। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखेंगे चीनी का जो कटोरा है किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को, यूपी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य को। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है। बताएंगे तारों का रंग किस पे निर्भर करता है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है तापमान पे। किस पे, तापमान आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। याद रखेंगे कितने भागों में विभाजित किया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है। ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे सही जवाब है 25 आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, उपनिषद पुस्तक के डैश है, यानी कि उपनिषद पुस्तक है क्या। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञानयोग्य, कर्मयोग्य तथा राजयोग्य नामक पुस्तक लिखी है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या रहेगा इस प्रश्न के, आप लोग सही जवाब बताएंगे। तो स्वामी विवेकानंद, क्या है स्वामी विवेकानंद, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। याद रखेंगे सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे तक्षशिला है, तक्षशिला याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर। तो बंगाल में हुआ था, याद रखेंगे कहाँ पे, बंगाल में, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का जो बनना होता है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है। प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण, प्रकाश के व्यक्तीकरण, प्रकाश के वितरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग, याद रखेंगे ऑप्शन बी है सही जवाब। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल देखेंगे कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। बताएंगे बिहार की सबसे प्राचीन अगर बात की जाए नहर की तो कौन सी है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे सोन नहर, सोन नहर याद रखेंगे जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, अमरकंटक, याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुगल काल की भाषा राज्य भाषा कौन सी थी। उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। तो मुगल काल की जो राज्य भाषा है याद रखेंगे महत्वपूर्ण है फारसी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, फारसी याद रखेंगे राइट आंसर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है। बताएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर
देखिए आरबीआई आया है, तो आरबीआई जो है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में आप लोग याद रखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र। और चलिए राइट आंसर याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अप्रैल से, सॉरी जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों, ऑप्शन बी है सही जवाब, जुलाई से जून आप लोग याद रखेंगे, जुलाई से जून आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर देंगे दोस्तों। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए मोटिवेट करता है, ताकि इससे भी और अच्छे शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताएंगे सभी लोग। सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब। आर्टिकल 51 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है, याद रखेंगे। पृथ्वी पे सबसे पुराने जीव की अगर बात की जाए कौन सा है, तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, नीलहरित शैवाल है, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है। अपघटक की अगर उदाहरण की बात की जाए कौन सा है, तो याद रखेंगे। और लगातार हम लोग 1 अक्टूबर से बिहार पुलिस एग्ज़ाम को टारगेट करते आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ में रोज़ाना जुड़ेंगे, बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग रोज़ाना क्लास लेकर आपके लिए आते हैं। निम्न में से कौन अपघटन का उदाहरण है, याद रखेंगे, सही जवाब है कवक, याद रखेंगे, राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 1921 को मोपला आंदोलन जो है, आंदोलन शाखा कौन सी थी, तो याद रखेंगे खिलाफ आंदोलन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, तो सब लोग यहाँ पे याद रखेंगे, राइट आंसर है असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है एक किसने की थी, याद रखेंगे, अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या लाला लाजपत राय के द्वारा, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम के दृष्टि से लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, ध्यान में रखेंगे। देखिए 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, याद रखेंगे, पार्टी के सचिव कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है, बताएंगे सभी लोग कौन सा संबंधित है, तो देखिए आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताएंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है थार, क्या है, तो थार आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, याद रखेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे प्रश्न 42 नंबर कि नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम से जो भी अपडेट है आपको मिलता रहेगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो ये भारत के पूर्वी तट पे स्थित पतन कौन सा है, तो याद रखेंगे जो पतन है कौन सा है, ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे और आगे डायरेक्ट बढ़ेंगे, यानी कि पारदीप और हल्दिया, याद रखेंगे, सही जवाब है। 44 नंबर प्रश्न निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 जो है प्रचुर मात्रा में है, तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, शनि है सही जवाब, याद रखेंगे शनि। आगे देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वतीय श्रृंखला
किसका उदाहरण है, बताएंगे किसका उदाहरण है। तो आप इसे याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे और डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है बना बना वंदे वंदे मातरम है। गीत जो है बना वंदे मातरम है। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन है, राइट आंसर। याद रखेंगे किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान की राजधानी बताना है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, इन सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को दबा के लाइक कीजिएगा, आप लोग दबा के लाइक करेंगे और अपने मित्रों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों, क्लास अगर अच्छे लगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में बेहतरीन सेशन के साथ।